मनुष्य जब तक उत्पत्ति विनाशशील सुख में फंसा रहता है तब तक उसको होश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। उसको यह विचार ही नहीं होता है कि इससे कितने दिन काम चलाएंगे। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। जो आता है वह चला जाता है, जो पैदा होता है वह मर जाता है। अब इनके साथ हम कितने दिन रहेंगे। अतः मनुष्य के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि वह ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले जिसे प्राप्त करने पर वह सदा के लिए सुखी हो जाए, उसको कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ। शरीर बदल गया, दृश्य बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश काल आदि सब कुछ बदल गया, पर मैं वही हूँ। बदलने वालों के साथ मैं कितने दिन रह सकता हूँ, इनमें मुझे कब तक सुख मिलेगा। इस बात पर विचार करने की योग्यता तथा अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है और मनुष्य ही इसको समझ सकता है। पशु पक्षियों में इसको समझने की ताकत ही नहीं है। देवता आदि समझ तो सकते हैं, पर उनको भी यह अधिकार नहीं मिला है जो कि मनुष्य को मिला है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मानव शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। महान आनंद मिल जाए, सदा रहने वाला सुख मिल जाए, उसमें कभी कमी आए ही नहीं। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक तुच्छ सुख पाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ऐसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। हवा चलती है, वर्षा बरसती है, धूप तपती है। ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता तो पशु पक्षी वृक्ष आदि के सामने भी आती है। उनको भी सुख दुख होता है। खेती कुम्हला रही हो और एकदम वर्षा हो जाए तो दूसरे दिन देखो पत्तियां बड़ा सुंदर हरी भरी हो जाएंगी। अतः उनको भी प्रसन्नता होती है। वर्षा न होने से खेती कुम्हला जाती है, अतः उनको भी दुख होता है। इस प्रकार थोड़ा सुख और थोड़ा दुख तो सभी प्राणियों को होता रहता है। अगर हम भी उन्हीं की तरह सुखी और दुखी होते रहेंगे तो महान सुख को कौन प्राप्त करेगा। महान सुख है, इसमें संदेह नहीं। जैसे संसार में एक एक से बड़ी वस्तु होती है, एक विद्वान भी होता है तो उससे बड़ा विद्वान भी होता है, एक लंबी उम्र वाला होता है तो उससे लंबी उम्र वाला भी होता है, एक बलवान होता है तो उससे भी बड़ा बलवान भी होता है। इस बड़प्पन की कहीं ना कहीं हद होगी। कोई सबसे बड़ा विद्वान होगा, कोई सबसे लंबी उम्र वाला होगा, कोई सबसे बड़ा बलवान होगा। उसको ही ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। पतंजलि योग दर्शन 1 का 26वां श्लोक। अर्थात पहले जितने हो गए हैं उन सब का वह ईश्वर गुरु है, क्योंकि काल से भी उसका नाश नहीं होता। काल सबका भक्षण कर जाता है, अर्थात समय पाकर सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। परंतु वह परमात्मा ऐसा है कि सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। उसी का अंश यह मनुष्य है, परंतु यह अपनी अंशी परमात्मा से विमुख होकर नाशवान की ओर लग गया, इसलिए यह बार बार दुख पाता रहता है।